बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, पाकिस्तान 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे बाहर हो गया है। और क्या वजूहात हैं कि हमारी क्रिकेट जो है वो इतना पीछे रह गई है कि हम बाकी टीमों का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। आज से 4 साल पहले पाकिस्तान जिस पोजीशन में था, आज भी पाकिस्तान उसी पोजीशन पे खड़ा है। 2019 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के जो है ना वो पॉइंट्स बराबर थे, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अब 2023 का जो वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी क्या हुआ है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के तो खैर पॉइंट्स बराबर हो ही नहीं सके, क्योंकि जो आखिरी मैच था वो पाकिस्तान हार गया है। लेकिन पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन ही है। 2019 में भी पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5वीं पोजीशन थी। अब जाहिर है कि जब आपको शिकस्त होती है, उसकी कोई ना कोई तो वजूहात होती हैं। वो वजूहात जो है वो हमने तलाश करनी है और फिर जो वजूहात हैं उनका सलूशन क्या है, वो सलूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो क्रिकेट की तबाही का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो ही इतनी नाकिस हैं कि मैंने जब आज डाटा कलेक्ट किया है तो मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि जिस तरीके से हम जो है ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर प्रोग्राम है या जो हमने पास्ट के अंदर क्रिकेट खेली है, उसमें जो है वन डे क्रिकेट तो हमने खेली नहीं है 2019 से लेकर 2023 तक। और सारा ज़्यादा फोकस जो है हमारा जो है वो T20 क्रिकेट के ऊपर रहा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2019 से लेकर वर्ल्ड कप 2023 तक पाकिस्तान ने 42 T20 मैचेस खेले हैं। 42 T20 मैचेस, तो यानी अगर आप इसको 4 पर डिवाइड करें तो इसकी जो एवरेज निकलती है 10 to 11, 10 पॉइंट समथिंग 10.4 बनेगी। ये इसकी एवरेज निकलती है। यानी हम हर साल जो है T20 के जो मैचेस हैं वो तकरीबन 10 से 11 खेल रहे हैं, जबकि टेस्ट मैचेस जो हैं वो उनकी तादाद जो है, जो हमने 2019 वर्ल्ड कप के बाद और वर्ल्ड कप 2023 से पहले तक जो टेस्ट मैचेस खेले हैं उनकी तादाद 23 है। यानी 23 को अगर आप 4 के ऊपर डिवाइड करें तो एवरेज जो है वो 6 से भी कम है। यानी हम सालाना जो है वो 6 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेल रहे। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए परेशान कुन बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने इस दौरान सिर्फ और सिर्फ 20 वनडे मैचेस खेले हैं। कैन यू इमेजिन कि 2019 से लेकर 2023 4 साल के वक्फे में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 20 ओडीआई खेले हैं। अब यहां से आप क्रिकेट बोर्ड के इंटरेस्ट का जरा अंदाजा लगाएं कि हमारा तो सारा फोकस है ही T20 की क्रिकेट की तरफ, ना हमारा टेस्ट क्रिकेट की तरफ फोकस है, ना हमारा ओडीआई क्रिकेट की तरफ फोकस है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ T20 के ऊपर है, क्योंकि T20 के जो मैचेस होते हैं उसमें स्पॉन्सर ज़्यादा मिल जाते हैं और अच्छा खासा पैसा जो है बोर्ड की कमाई जो है वो ठीक ठाक किस्म की हो जाती है। लेकिन या अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो सिर्फ आप पैसा कमा लें या फिर ये है कि आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर लें। नाजरीन, आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि हॉकी में हम नंबर 1 हुआ करते थे। पाकिस्तान ने 3 से 4 जो है ये वर्ल्ड कप जो है वो जीते हुए हैं। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो हॉकी के क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो जाता है। स्क्वाश में हमारा बड़ा नाम होता था, वो स्पोर्ट्स भी जो है वो पीछे रह गई। अब क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जिसने पूरी कौम को यूनाइट करके रखा हुआ है। इस कौम को इंटीग्रेट करने में जो है ये
क्रिकेट का ही अमल दखल है सारा। और अगर हम क्रिकेट के ऊपर भी तवज्जो नहीं देंगे तो स्पोर्ट्स के मैदान में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब देखें, अब दोबारा मैं अपनी उस बात पर आता हूं कि पिछले 4 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ 20 वनडे मैचेस खेले हैं। अब 20 वनडे मैचेस में आप किस तरीके से टीम प्रिपेयर कर सकते हैं? और एवरेज जो है इसकी बनती है तकरीबन 5 वनडे जो है वो हर साल आप खेल रहे हैं। एक ज़माना था कि पाकिस्तान तकरीबन 10 से 15 वनडे जो है वो हर साल में खेला करता था। यानी इट मीन्स दैट कि अगर कोई नया बच्चा आता है टीम के अंदर और वो 10 साल पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलता है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से 50 ओडीआई क्रिकेट मैचेस खेल सकता है। तो अगर हम ने टीम बनानी है तो टीम बनती कैसे है? टीम बनती ऐसे है कि आपने ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने होते हैं और आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ होती है आपने उसको यूज करना होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 4 सालों में अगर आपने सिर्फ 20 मैचेस खेले हैं तो वो साल के बाद अगर 4 से 5 वनडे आ गए हैं तो उसमें जाहिर है कि हर जो प्लेयर है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अब टीम की तरफ से देखूं, खेलूं, सॉरी, तो वो बेंच के ऊपर बैठना पसंद नहीं करता। अब चूंकि हमने मैचेस कम खेले हैं जिसकी वजह से हमारी जो है वो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग नहीं थी। हमारे मुकाबले में अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह को आप देखें, इंडिया को देखें, तो उनकी जो है उन्होंने तकरीबन इस दौरान किसी ने 50, किसी ने 55, किसी ने 60 वनडे मैचेस खेले हैं। और इंडिया तो वैसे क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलता है और इंडिया ने तो सम टाइम ऐसा किया कि अपनी जो ना पूरी जो है वो सेकंड बेंच स्ट्रेंथ की टीम जो है वो खेलने के लिए भेज दी। उसका उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको वहाँ से अच्छे क्रिकेटर जो है वो मिल गए। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया अफगानिस्तान के खिलाफ T20 के अंदर, हमारा जो है वो प्लान बिल्कुल सारा ख़राब हो गया। उल्टा हम जो है वो T20 सीरीज़ अफगानिस्तान से हार के आ गए। अब जब टीम अब यानी इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ल्ड कप 2023 की जो टीम तैयार हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 20 वनडे मैचेस के ऊपर तैयार हुई है। जब आपके पास नसीम शाह अनफिट होता है तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट कोई मौजूद नहीं थी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यही 3 से 4 बॉलर जो है वो खेलते हुए आ रहे थे, जिसमें शाहीन अफरीदी खेलता हुआ आ रहा था, हारिस रऊफ खेलता हुआ आ रहा था, कभी हम हसन अली को ट्राई करते थे, वसीम जूनियर खेलता हुआ आ रहा था, नसीम शाह खेलता हुआ आ रहा था। और यकदम क्या हुआ, नसीम शाह जैसे ही इंजर्ड होता है और हमारी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो बिखर के रह जाती है। पाकिस्तान के पास जो है ना ये मैंने काउंट किया था, तकरीबन इस वक्त जो डोमेस्टिक सर्किट है उसके अंदर 14 से 15 जो है वो ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी स्पीड जो है वो 140 एंड अबव है। वो 130, 143, 144, 145 की स्पीड के साथ जो है वो बॉलिंग करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, उनको जो है हमने टीम के साथ रखना है और उनको चांसेस देने हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कम मैचेस हैं तो किसी बच्चे ने आके, किसी बैट्समैन ने आके 1 या 2 इनिंग्स अच्छी खेल दी तो उसको हमने टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया। अब जब आपने 42 T20 मैचेस खेले हैं सिर्फ और सिर्फ, और टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं 23, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सिलेक्शन है उसकी बेस क्या थी? T20 क्रिकेट। अब T20 क्रिकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर्स करने होते हैं, ठीक है, लेकिन वो 4 ओवर जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से आप कर जाते हैं। लेकिन जो वनडे क्रिकेट है उसके अंदर 50 ओवर्स तक बैटिंग करनी होती है और 50 ओवर्स बोल्ड करने होते हैं, बॉलिंग करवानी होती है 50 ओवर। तो इसलिए उसकी जो टेक्निक जो है ओडीआई की वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स थे इनको वनडे क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। एक्सपीरियंस तो तब आता है अगर आप ज्यादा क्रिकेट खेलें। आपने ओडीआई क्रिकेट खेली ही नहीं, आपने खेली ही नहीं तो आपको एक्सपीरियंस कहां से आएगा? आप ओडीआई क्रिकेट खेलते ही नहीं है, ओडीआई क्रिकेट खेलते ही नहीं है तो किस तरह आपकी ओडीआई की जो है ना वो टीम बनेगी? सारा मुद्दा जो है ये कप्तान के ऊपर डाल देना। अब जो है ये क्या होगा, ये जो रिजल्ट आया है इसके बाद बोर्ड जो है वो अपनी जान छुड़वाने के लिए क्या करेगा?
कप्तान को चेंज कर देगा और सारा मीडिया भी खामोश होकर बैठ जाएगा। कप्तान चेंज करना सोल्यूशन है इसका? आपने इन्वेस्टमेंट की है बाबर आजम के ऊपर, 3 से 4 साल हो गए हैं उसको कप्तानी करते हुए, उसने काफी कुछ सीखा है। अब आप फिर एक नए बंदे को कप्तान जो है वो बनाएंगे, वो फिर जब 3 से 4 साल लगा के सीखने की कोशिश करेगा, कुछ सीखेगा, उसके बाद अगला इवेंट आएगा, अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान उसमें भी हार गया तो उसको भी सैक कर दिया जाएगा, उसको भी कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो ये जो बोर्ड जो है, जो हमें बेवकूफ़ बना रहा है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, उसमें जो शिकस्त होती है, उसके बाद कप्तान को जो है वो खुडे लाइन लगा दिया जाता है, ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपने गिरेबान के अंदर झांकना है, ठीक है? ये तो एक तो ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है ना, एक तो इसकी जो प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी प्लानिंग ठीक नहीं है। प्लानिंग ठीक नहीं है क्योंकि ज़्यादा हम ओडीआई क्रिकेट खेलते नहीं हैं। और मैं एक और बात आपको मज़े की बताऊँ कि पाकिस्तान ने जो अपना अगला ओडीआई खेलना है, वो अगले साल जाके नवंबर में खेलना है। यानी ये तकरीबन इस वक़्त महीना जा रहा है, आपका नवंबर का ही जा रहा है, यस। तो आपका अगला वनडे 1 साल के बाद है, जो आई थिंक पता नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ है, वहाँ पे आपने वनडे सीरीज़ खेलनी है। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि ये इस साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की कोई ओडीआई सीरीज ही नहीं है। तो इसलिए जो कहां से प्लेयर जो है ना प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए जो है एक तो ये है और दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारी क्रिकेट कंट्रोल जो पीसीबी है उसके अंदर पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इसके ऊपर मैं अलग डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ओडीआई के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए फिर आपको जो आपका फ्यूचर प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। और मैं ये देख रहा था कि भरमार है टी20 मैचेस की जो है ना, ये नेक्स्ट ईयर भी जो है ना, ये बहुत सारे टी20 मैचेस हमने खेलने हैं। तो टी20 मैचेस जहां पे आप खेल रहे हैं, जो सीरीज अगर आप खेल रहे हैं, तो साथ उनको कहें कि 3 ओडीआई भी हमें दे साथ। और जब कोई टीम पाकिस्तान आती है तो आप भी उसको टी20 के साथ साथ जो है ना ओडीआई मैचेस भी दें, ताकि दोनों जो है ना ये इवेंट्स जो हैं ये पैरेलल चलते रहें। जिस तरह ये आइसक्रीम के फ्लेवर होते हैं जी, 3 किस्म के फ्लेवर समझ ले जी, एक जो है चॉकलेट है जी, ये वनीला है, और तीसरा जो है ये कोकोनट है। तो इसी तरह क्रिकेट के भी 3 फ्लेवर हैं, टेस्ट मैच है, ओडीआई है, टी20 क्रिकेट है। तो अगर आप जिस चीज़ को प्रेफर करेंगे, जो चीज़ ज़्यादा खेलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस उसके अंदर बेहतर होगी। अब आप टी20 ज़्यादा खेलते हैं तो आपने तकरीबन पिछले जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं टी20 के, एक आपने फाइनल खेला है और 2 सेमीफाइनल खेले हैं आपने। तो इसलिए वंस अगेन मैं पीसीबी को ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट की टीम जो है प्रोग्रेस करे और फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तो बजाय इसके कि आप हमारा दिमाग ख़राब करें, कप्तान चेंज करने की तरफ जाएं, आप फ्यूचर टूर्स के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करें और हर सीरीज के अंदर पाकिस्तान कम से कम 3 ओडीआई ज़रूर खेले। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।